Bismillahirrahmanirrahim. Hello and assalamu alaikum. This is me, your host Anam Gaur, and welcome to our show Gupshup. और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। मेरा नाम है यूनुस खान। मैं ज़ल्मी हूँ। ज़ल्मी के साथ जुल्म हो रहा है। कैसे? पीएसएल में बहुत बुरे हालात हैं हमारे। पीएसएल में क्या हो रहा है अर्शिया, प्लीज आवाम को बताएं। यूनुस मुल्तान सुल्तान ने टेबल लीड किया है और साथ ही साथ 5 मैचेस जो हैं वो हराए हैं। वाह वाह वाह, नॉन स्टॉप अनबीटल चल रहे हैं। Exactly. या मोहम्मद रिजवान, ये टेबल देखें जरा। ये आप टेबल देख रहे हैं, मुल्तान सुल्तान टॉप पे, अनम गौर की इस्लामाबाद यूनाइटेड नंबर 2 पे है, डायरेक्टर साहब की लाहौर कलंदर्स 3 पे है 6 पॉइंट्स के साथ, कोयटा ग्लैडिएटर्स सना के 4 पॉइंट्स के साथ, मेरी टीम ज़ल्मी 5वें नंबर पे 4 पॉइंट्स के साथ, और कराची काज़मी के का मतलब कराची किंग्स 0-0-0। मुझे बोलना है, आप जीतो या हारो, हमें आपसे मुझे आपसे प्यार है। जी सिर्फ आप ही को है। हर हारने वाला यही जज्बा दिखाता है। जी तब हम वर्ल्ड कप भी हारते हैं तो हम कहते हैं हमारा नेशनल गेम ही हॉकी है। I live in कराची, तो मैं अपनी कराची टीम को एंड तक सपोर्ट करती रहूंगी क्योंकि उम्मीद पे दुनिया हाँ, पिछले साल मैंने भी यही कहा था, हार जीत मैच का हिस्सा है। बट हैविंग सेड दैट, लेकिन देखिए मैंने बहुत चुन के बाजी लगाई है। इस्लामाबाद दूसरा नंबर। You're smart, लेकिन इनकी भी वैसे इनकी ताली तो बजा दें यार। मेरे लिए ताली मैंने अपने लिए बजा ली। आपका साबुन स्लो चल रहा है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अभी क्योंकि हम वर्ल्ड कप में हारे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अब बदला लेने का टाइम आ गया जी। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ रहा है, कुछ मैचेस खेलने हम बदला लेंगे। अनम थोड़ा आवाम को बताएं कौन कौन से मैचेस हैं, कब स्टार्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं। मैं बताती हूँ, ये मैचेस का जो सिलसिला शुरू होने वाला है बड़ा ही मजेदार और निहायत दिलचस्प, वो स्टार्ट होगा 4 मार्च, राइट। और 4 मार्च से मैचेस तो स्टार्ट हो ही रहे हैं। मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड के साथ आ रहे हैं। 3 इनके टेस्ट मैचेस हैं, 3 यहाँ पे वनडे इंटरनेशनल होगा और 1 T20 होगा। वाह वाह, बदला लेंगे हम वो लेंगे, दुगना लगान वाला हम करेंगे इनके साथ। कराची में हो रहे हैं ये सारे? नहीं जी, ये पिंडी में हो रहा है और लाहौर में हो रहा है। Okay. बट मैं आपको मजे की बात बताऊं, देखिए दिल तो हम जीत चुके हैं अवाम का, लेकिन एक इंसान पड़ोसी मुल्क में उसने भी दिल जीता है। कौन? पड़ोसी मुल्क पे अक्सर हम कहते हैं कि अच्छी खबर नहीं आती, वहां पे हमें टाइम से न्यूज नहीं आती, बट एक खातून ने, एक औरत ने दिल जीता है। जी कायनात, आप ये बताएं इमरान खान साहब के अलावा किसने दिल जीता है हमारा। जी यूनुस, थैंक यू सो मच कि आपने ये शर्फ बख्शा, क्योंकि इस खातून को जो है इनके जज्बे को सलाम करने का दिल चाह रहा है। और वाकई क्या बात है इनकी। मुस्कान खान नाम है इनका, कर्नाटका के स्टेट से इनका ताल्लुक है। ये एक कॉलेज में, मतलब अब तो ऐसा हो गया कि इंडिया के बारे में हम जितनी बेशक आप लोग हमारी इस बात से मुत्तफिक नहीं होते, क्योंकि जाहिर सी बात है कौन कहेगा अपनी लस्सी को खट्टा, लेकिन अब तो ये पिक्चर आप देखें कि इतने सारे, पूरा बलवा था, पूरे इतना मतलब मॉब था पूरा, एग्जैक्टली 20-25 लड़के, और उन्होंने इस खातून को घेरे में लिया। लेकिन इस खातून ने हिजाब के साथ कॉलेज में इंटर भी हुई और इन्होंने बताया कि ये किसकी मतलब किसको फॉलो करती। देखिए अपने रिलीजन को इन्होंने इन इंडिया कर्नाटका के स्टेट में जो हिजाब को यूनिवर्सिटीज के अंदर बैन कर दिया गया है। और आप कॉलेज में पढ़ती हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, अगर आप हिजाब पहनती है तो आपको हिजाब उतार कर आना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने हिजाब के साथ फुल अबाई के साथ, और उनको बेसिकली उनको अनम जो है 20 से 25 लड़कों ने घेरे में लिया। जो खातून थी वो पूरे 20-25 लड़कों के बीच से गुजरी और वो नारे लगा रहे थे, देखिए हम आपके भी रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे दीन में कि किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो, क्योंकि वो तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा बोलेगा, ये कुरान में। तो हम किसी की भी मजहब को या किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू को जो है कि आप अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, भाई आपको आजादी आप करें, लेकिन आप दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, खातून को आप नारे जानबूझ के हरास कर रहे हो। लेकिन वो खातून के जज्बे को वाकई सलाम है कि किस तरह से उन्होंने अपनी हक की आवाज को बुलंद किया। बाकी मजीद यूनुस मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। बिल्कुल, वो जो सब मॉब थे वो अपना एक हिंदू चैंट था, वो जोर जोर से बोल रहे थे। उनके रिस्पांस में उस खातून ने, जिनका नाम मुस्कान खान, वाह वाह, जो उन्होंने बोला वो लफ्ज थे अल्लाह अकबर, ओ हो, एंड शी वाज लाउड एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। एक लड़की ने वो 25-30 जो लोग थे उनको एक सेकंड के उसमें डाल दिया सदमे में कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ। एंड द पावर ऑफ द वर्ड्स आर इनफ टू टू डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखें ये हीरोइन है, हीरो भी है एक, बहुत आपको अगर याद हो अराउंड 3 to 4 years बैक एक आदमी थे जिनका नाम था उमर दबा इलियास। नॉर्वे में
क्या हुआ था कि एक एंटी इस्लाम की प्रोटेस्ट हो रही थी, वो इंसान उस प्रोटेस्ट में जंप किया और एक बंदा कुरान बर्न कर रहा था, वो कुरान को बचाया, उस बंदे को उसने घूंसे लाते मारे। सो इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो ऐसा दर्द रखते हैं, मतलब वो हम कहते हैं ना जुल्म के खिलाफ आप हाथ से रोको, जबान से रोको, तो दे आर द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। और नॉर्वे जहाँ पर इस्लाम को लेकर आपका जो है कॉन्सेप्ट ये कि इस्लामिक फोबिया जो है और एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो इस्लामिक मुस्लिम लोगों को हिजाब का, तो वहाँ पर इतने सारे केसेस है, ये आते नहीं है मीडिया में, बाकायदा उनके सरों से हिजाब उतार दिया जाता है। ये चीज भी तो आप मगरिब ममालिक की वो चीज भी तो दिखाएं जो असल तस्वीर है। लेकिन वही बात है ना कि इंसान जो है अपने फ्लॉज नहीं दिखाता, इंसान अपनी अच्छाई दिखाता है, भले उसके अंदर बहुत सारी खामियां और बुराइयां। ये तो उनकी जुबान में मैं कहूँ तो ये वही बात होगी कि वो उनको जो है ना इतना बुरा लगा होगा इस हरकत से जो औरत ने स्टैंड लिया या जो औरत ने अपनी आवाज उठाई कि उनकी लैंग्वेज में कहा जाए तो उनकी चिता जल के जो है ना भस्म हो गई होगी, आग लग गई होगी मुस्कान खान। बिल्कुल अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं मुस्कान खान के लिए जो है वो एक शेर अर्ज करना चाहूंगी, जो कि उनके लिए जो है आजकल बहुत ज्यादा मुझे लगता है उनकी पर्सनालिटी के साथ और तमाम तर जितने मुस्लिम हैं उनकी पर्सनालिटी के साथ जो है वो ये सूट भी करता है। अर्ज किया है इरशाद, हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आपको बस ये बता दूं कि देखें ये हीरोइन है मुस्कान खान और जो उमर थे वो हीरो थे हमारे, ठीक है, हमारे हम कह सकते हैं ऐसा एक इमेज है हीरो हीरोइन की। हीरोज तो यही हैं, रियल हीरोज वो हैं, हीरो हीरोइन तो ये हैं, ठीक है, लेकिन ये तो रियल हीरोज है ना। अगर एक फेक हीरो के लिए, फेक क्या मतलब, एक हीरो ही है, शाहरुख खान एक बहुत बड़े हीरो है, एक्टर है। अभी ये रिसेंटली जो लता जी का जो अच्छा हुआ, हम उन्हें हीरो नहीं कह सकते, हम उन्हें स्टार कह सकते हैं, ठीक है, या हम एक्टर कह सकते हैं। बिल्कुल हम उनको कहते हैं एक्टर, लेकिन मेरे लिए वो हीरो है बिकॉज आई एम बिग फैन। बट हैविंग सेड दैट, व्हाट आई एम सेइंग कि वो रिसेंटली लता जी के फ्यूनरल पे शाहरुख खान साहब ने कुछ पढ़ा और फूका, ठीक है, तो जो इंडियन मीडिया वो कह रहा है थूका। अबे पागलो, उसने फूका, उसने नहीं थूका, झाइलो। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि ये जो इमेज है ना ये खुद ब खुद बना रहे हैं, हमें एंटी इस्लाम खुद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे उन्हीं के हक में राखी सावंत जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल क्वीन है, उन्होंने पहली दफा कोई अच्छी बात बोली कि ये लेकिन वो कहती कि जो है आप गंदा कर रहे हैं और कैमरा के आगे ऐसी ऊंची हरकतें कर रहे हैं आने के लिए, मतलब कुछ भी, कहीं किसी का फ्यूनरल हो रहा है वहां पे आप जो है ना इस तरह की मिर्च मसाला ढूंढ रहे हैं। तो उसने ये बोला कि वो वाकई दुआ करके फूक रहे थे और बाकायदा क्लियर है वीडियो में फूक रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या है ना कि कुछ ना कुछ चाहिए बाल की खाल निकालने के लिए, जो नहीं होता औरतों वाले काम कर रहे हैं। अच्छा, इंडियन मीडिया वैसे ताक में होता है इसी चीज नहीं, के, लेकिन अर्शिया आप कहना चाहें, मैं एक बात ये कहूंगी कि इंडिया पहले सेकुलर कंट्री थी, लेकिन अब इंडिया को सेकुलर कंट्री कहना भी जो है ये शर्मनाक बात है। एग्जैक्टली और जैसे कि मुस्कान की अगर बात की जाए तो बाहिम्मत लड़की है जिसने वाकई में, अगर ऐसे कोई जैसे कायनात ने बताया कि 4-5 मतलब बहुत सारे जो ग्रुप था, बहुत बड़ा ग्रुप था जो लड़कों ने घेर लिया था। अगर हम लोग अपनी बात करें, समटाइम इंसान डर जाता है कि ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ ज्यादती कर दें या कुछ कर दें, मगर उस मुस्कान के लिए माशाल्लाह स्टार ही बोलेंगे, क्योंकि वो स्टार जैसा ही काम किया कि उन्होंने बाहिम्मत, उन्होंने हर चीज को फेस किया और आगे वो निकली। और जैसे कि आप शाहरुख खान की बात कर रहे हैं कि उन्होंने दुआ पढ़ी और फूका, लोगों ने अपने माइंड में क्या चीज बना ली कि उनको कुछ ना कुछ चाहिए, मैं कोई ना कोई एक्टिविटी कर रही होंगी ना, वो एक साइड देखेंगे, दूसरी साइड तो देखेंगे नहीं, तो वो कुछ ना कुछ उनको एक्टिविटीज चाहिए ताकि हम किसी न किसी को ट्रोल करते रहें। नेगेटिव माइंड यही सोचेगा कि ग्लास आधा खाली है, चाहे बेशक ग्लास आधा भरा हो। एग्जैक्टली। अच्छा, ये पता नहीं चलता है क्योंकि आप जो है वो आपकी आदत में भी शुमार होता है, क्योंकि मेरी खुद की पर्सनल ये आदत है, मैं जब भी कोई चीज मतलब पानी पीती हूँ, कॉफी पीती हूँ, कुछ भी पीती हूँ, जब स्टार्ट लेती हूँ तो मैं हमेशा अल्लाह शाफी अल्लाह काफी पढ़ के फूक कर जो है वो पीती हूँ। मतलब इतना मुझे थोड़ा तहम्मुल मिलता है, और हमारी तो आदत है नमाज पढ़ने के बाद भी हम फूकते हैं। और सना ये सुन्नत भी है कि अगर आप दुआ करते हैं या आप इबादत करते हैं तो वो आप दुआ में शामिल करते हैं, तो वही चीज है कि उन्होंने जो भी उस टाइम पे किया लोगों को एग्जैक्टली अच्छी नीयत से किया और उन्होंने लोगों में स्प्रेड किया। एक बात आपको बता दो बिफोर यू टेक द ब्रेक, यही वाले इंसिडेंट से मुझे रिमाइंड आया कि हम इंडिया की बहुत बुराई करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज अच्छी है तो मेरी कहते हैं कि मैं
अच्छे को अच्छा बोलती हूँ, बुरे को बुरा बोलती हूँ। Yes. भले अगर आपका सामने कोई दुश्मन है और उसकी जी, कोई अच्छी बात है तो मैं उसे अप्रिशिएट करने का जज्बा रखती हूँ। Exactly. तो उसने जब जो फूक वाला एक इंसिडेंट हुआ है, काफी वायरल भी चल रहा है, हाँ। बॉलीवुड का तो काम ही है, लेकिन खैर बहुत शॉर्टली मैं बताऊंगी कि उन्होंने किसने लिखा, इस पे नीचे कमेंट्स में पड़ी थी कि राखी जी ने उन लोगों को पाकिस्तानियों को, शाहरुख मुस्लिम है ना, तो डिफेंड किया। तो उसने बोला कि भाई उनके रिलीजन में वो ऐसे पढ़ते हैं दुआ और फूक मार देते हैं ताकि जो है आपकी दुआ कबूल हो जाए। तो नीचे किसी नीचे किसी इंडियन ने कमेंट किया हुआ था और क्या लिखा था, लिखा ये था, किसी इंडियन ने बोला और बहुत सही बात बोली कि वो फूक इसलिए नहीं मारते कि उनकी दुआ कबूल हो, वो फूक इसलिए मारी जाती है नेक्स्ट पर्सन पे ताकि बैड स्पिरिट से दूर रहे। ट्रू Exactly, it's तो all ये- about energies कि you're transferring a positive बट energy. ये इंडियन ने बोला, दे नो अबाउट हाँ। आवर रिलीजन। Yeah, exactly. बस ब्रेक का टाइम हो गया, मैं जल्दी बता दूं, इंडियन मीडिया इतना हाइप क्रिएट करता है कि अगर अभी इधर जूस का डब्बा पड़ा हो, मेरा पाँव लगे उस पे और फट जाए तो इंडिया वाले कहेंगे प्ले एंटरटेनमेंट के स्टूडियो में बम फट गया है। तो मिलते हैं एक आराम से सेफ्टी वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि आप जानते हैं कि गपशप में हमेशा से यूनस जो है 4-5 न्यूज़ ऐसी आपके लिए पेश करते हैं, ऐसी न्यूज़ लेकर आते हैं जिसमें आपको हम और ज़्यादा जो है दुनिया के बारे में बताते मुझे हैं। लगता है टीवी देखने की जरूरत नहीं, इनको सुन ले पूरे 2 दिन पूरा का पूरा एक बुलेटिन, एग्जैक्टली पूरा बुलेटिन यूनस का होता है एक। लेकिन एनीवेज यूनस, थैंक यू सो मच टू यू, बिकॉज आपकी वजह से बहुत सारी चीजें आवाम को भी और हमें भी पता चलती है और डे बाय डे हम भी कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी में वो चेंज देख रहे हैं कि हम प्लीज मेंशन नॉट यूनस ये कॉम्प्लीमेंट था आपके लिए, प्लीज इसे कॉम्प्लीमेंट समझे, ओवर नाउ। I take it as a compliment. I took it as a compliment. एनीवेज अभी मैं बात करूंगी इमरान खान साहब की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इमरान खान साहब हमारे मुल्क के लिए और दुनिया में भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कर रहे हैं। इवन इमरान खान साहब से आप यकीन नहीं मानेंगे कि दूसरे भी प्रेसिडेंट, अगेन माय फेवरेट टॉपिक, इमरान खान से दूसरे प्रेसिडेंट भी बहुत सारे उनसे बात करना पसंद करते हैं, सीख रहे होंगे कुछ, फोन टॉक करना उनके साथ बहुत पसंद करते हैं और इनसे एडवाइस भी लेते हैं कि अगर आप होते तो आप क्या करते। क्योंकि इमरान खान साहब भी एक ऐसा विजन, एक ऐसे विजनरी पर्सन है जिसकी आप जितनी तारीफ करें कम है। देखिए हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे तो पॉलिटिशियंस आए जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जबोया है कि उनसे बात नहीं की जाती थी। किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने 10 दफा टिश्यू निकलते थे, 4 दफा ग्लास जो है वो आते थे और पानी पीते थे। बट एनीवेज वो उनका अपना वो है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तब लो होता है जब आपको पता होता है कि आपके काला चिट्ठा किसी के सामने आ गया तो वो सवाल भी पूछ सकते हैं। और आप इसलिए भी बहुत ज्यादा लो होते हैं क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं देते और वो ये भी सोचते हैं कि अपनी आवाम के साथ सीरियस नहीं है तो हमारे साथ बैठने के लायक भी नहीं है। बट इमरान खान साहब के केस में ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब के टाइम पर तो ट्रम्प की जो मिसेस थी, जो उनकी वाइफ थी, वो तक उनकी तारीफ करते हुए थकती नहीं थी कि वाकई मतलब व्हाट अ ग्रेसफुल पर्सनालिटी या व्हाट अ नाइस पर्सन ही इज। बट अगेन अब इमरान खान साहब ऐसा क्या करें जो मैं गपशप में उनके बारे में पूरी जो है आपको बताना जा रही हूँ, उनकी पर्सनालिटी है। इमरान खान साहब को खुद दावत दी गई है रशियन प्रेसिडेंट की तरफ से, मिस्टर पुतिन की तरफ से। और साथ ही साथ ये चीज अब जो है, ये न्यूज जो है इसको कंफर्म कर दिया है। जिन्होंने इस न्यूज को कंफर्म किया है उनका नाम है, जो तर्जुमान है जिस जगह के, पहले मैं सिटी का नाम बता देती हूँ। उसका सिटी का नाम है क्रेमलिन। क्रेमलिन के जो तर्जुमान है जिनका नाम है दमित्री पेस्कूव ने सहाफियों को बताया कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द, मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द रशिया जाएंगे दौरे पर। जी अनम, तो मैं आपको बताऊं कि रशिया, पहले तो सबसे पहले मैं ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि रशिया का जो कैपिटल है दैट इज मॉस्को, और मॉस्को में क्रेमलिन नाम का एक पुराना किला है विच इज प्रेसिडेंशियल हाउस। जैसे कि अमेरिका का व्हाइट हाउस है तो रशिया का क्रेमलिन जो है वो प्रेसिडेंशियल हाउस है। अब यहाँ पर बात ये की जा रही है कि इमरान खान साहब हमारे बड़े फेवरेट, द ग्रेट लीडर ऑफ आवर नेशन आफ्टर कायद आजम, कि वो जा रहे हैं और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, कुछ अच्छे नताइज सामने आएंगे। अच्छा, समटाइम्स आई वंडर कि इमरान खान साहब को कोई सबा, फॉर एग्जाम्पल कोई सबा नाम की लड़की कॉल कर दे और वो बोले हेलो सर आई एम सबा, और 50 का इजी लोड दे दे। 50 का इजी लोड चाहिए, क्या आप फ्री हैं, देंगे? तो वो क्या रिएक्शन देंगे? वो कट कर देते होंगे या बोलते होंगे कि आई विल कॉल यू लेटर, उनकी तरह वो जो उन्होंने किया था उनके साथ शेख रशीद साहब ने। तो मुझे काफी, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ये बात तो अनम ने की है। लेकिन मैं यहाँ पे बताती हूँ कि इमरान खान साहब की जो है मिस्टर पुतिन के साथ गुफ्तगू हुई थी 17 जनवरी को, जिस पे इमरान खान साहब ने मिस्टर पुतिन का शुक्रिया अदा किया था।
पुराने वाले जितने पॉलिटिशियंस थे या वजीर थे, उनके गर्दन में कहीं ना कहीं सरिया था, लेकिन इमरान खान साहब ने ये सरिया जो है, एक टैग आता था कि हमेशा जो पॉलिटिशियन है, प्रेसिडेंट है, उसने यूं ही रहना है, दूसरे किसी भी प्रेसिडेंट को रिस्पेक्ट नहीं देनी। यहाँ पे ये एक अच्छे इंसान की निशानी जो है इमरान खान साहब के अंदर देखी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने मिस्टर पुतिन को खुद कॉल किया और उन्होंने कहा कि बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस का जिस पे लोग जो है मगरिब ममालिक में जो उनकी तौहीन करते हैं, उसकी रोकथाम के लिए आपने कहा कि ये बिल्कुल नहीं होगा। और आपने ये कहा कि ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ये डिसरिस्पेक्ट है किसी के रिलीजन को और किसी के प्रॉफिट को। तो उस पे इमरान खान साहब ने उनको शुक्रिया अदा किया, जिस पर मिस्टर पुतिन जो है, देखिए हौसला अफजाई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप आए, क्योंकि वो इमरान खान साहब से वैसे भी सीपैक के हवाले से भी बात करना चाहते हैं। रशिया इन्वॉल्व होना चाहता है हमारे सीपैक पर भी, और रशिया चाहता है कि इस पे मजीद फर्दर चाइना और पाकिस्तान के साथ मिल के काम किया जाए, जिस पे उन्होंने इमरान खान साहब को दावत दी। और ये दौरा जो है इसीलिए, अब देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं, जो हम नहीं बता सकते टीवी पे, हम क्या प्रेस में भी वो चीजें नहीं आती, बट आप लोग समझ गए होंगे कि ये दौरा कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिल्कुल कायनात, आप सही कह रही हैं। देखिए, जब भी कोई वजीर आजम या कोई प्रेसिडेंट जो है वो किसी मुल्क के दौरे पर जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको दौरे के बाद एक अलामिया जारी किया जाता है, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि इस दौरे के अंदर क्या क्या फर्दर जो है वो नए मंसूबात जो है इनके स्टार्ट हो रहे हैं, या दोनों ममालिक के दरमियान किस मुद्दे पर बातचीत की गई है, कौन से ऐसे तकाजे हैं जिन पर मजीद गुफ्तगू होनी बाकी है। अभी आपको पता है चीन के अंदर जो वजीर आजम इमरान खान साहब ने शी जिनपिंग से जो है वो मुलाकात की थी, उसके अंदर भी बहुत सारी सीपैक से मुतालिक ऐसी चीजें थी जो कि वजीर आजम इमरान खान साहब ने उसी वक्त डिस्कस की। और उसके बाद ये था कि बहुत सारी, देखें, अगर मैं हूं तो मेरी और अनम के दरमियान या मेरी उर्शिया के, मेरे कायनात के दरमियान अगर कोई बात ना करने की वजह से कोई, अगर एक होता है ना खटास आ जाना, इसी तरह दो ममालिक के दरमियान भी समटाइम खटास आ जाती है। हम अगर माजी में देखें तो माजी के अंदर रशिया और जो पाकिस्तान है उसके इतने बेहतरीन ताल्लुकात नहीं दिखते जितने के दूसरे ममालिक के साथ दिखते हैं। उसका रीजन ये है, हमारे अगर माजी पर हम नजर डालें तो माजी के अंदर जो है वो हमने क्या किया है, हमने हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात इतने बेहतरीन नहीं थे। उसका रीजन ये है कि हम अमेरिका की गुलामी कर रहे थे, अभी भी करते हैं IMF की वजह से। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि माशाल्लाह अभी की अगर हुकूमत की बात की जाए तो मतलब बहुत सारी मीटिंग्स या बहुत सारी मुलाकात जो हैं वो हो रही हैं और कितनी सारी चीज़ों पे मुआहदे चल रहे हैं, काम हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों ने पॉजिटिविटी देखी है कि चले थोड़ा सा टाइम लगा बट हो रही हैं, वही बात है, तहम्मुल और सब्र की बात है। जैसे कि आपने कहा कि वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर जो भी उनके प्लान्स हैं, जो भी वो चीज़ें करने जा रहे हैं, वो हम कॉन्फिडेंशियल इसलिए रखते हैं क्योंकि आपको पता है मीडिया में कोई चीज़ ऐसी जो है वो पहले नहीं बताई जाती, बाद में सबको पता चली जाती है। एग्जैक्टली। बस पहले मैं ये बता दूं कि देखें, IMF से हमने कर्जा लिया हुआ है, हमने IMF को बॉस नहीं बनाया हुआ, तो हम लोग गुलाम नहीं है। बिकॉज ऑफ इमरान खान साहब विजन, वी आर नॉट सर्वेंट्स, वी आर द बॉसेस ऑफ द वर्ल्ड। नाउ कमिंग बैक टू द हिस्ट्री, अगर हम लेट 80s में चले जाएं तो सोवियत यूनियन इन्वेड करा था अफगानिस्तान को, पाकिस्तान हेल्प्ड अफगानिस्तानीज मुजाहिदीन भेज के, US से पैसा लेके उनको भगाया, तब से रिलेशन ये डिस्टॉर्ट हो गया था पूरा। विद पैसेज ऑफ टाइम बीच में मेरे ख्याल से नवाज शरीफ गए 98 में, उसके बाद कोई हेड ऑफ द स्टेट कभी गया नहीं पाकिस्तान की तरफ से, तो इट्स अ बिग थिंग। एंड अभी रशिया को भी जरूरत है, रशिया और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है इसको जरूरत है एलाइज की, कुछ सपोर्ट चाहिए उसको इंटरनेशनल कंट्री से। दैट इज द रीजन ये भी हो रहा है, वरना पिछले 20 सालों से कहां था रशिया, क्यों नहीं पूछ रहा था। तो देयर इज, अब ऑल ऑफ अ सडन जो पुतिन है वो ट्वीट करते हैं कि जो इस्लाम के अगेंस्ट बात करता है वो गलत करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है ये। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कड़ी से कड़ी मिलाएं तो आपको अच्छा लगेगा। बट वी शुड टेक एज अ पॉजिटिव बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हर मफाद पे ही दुनिया चल रही है, हर जगह। तो अगर हमारा हेड ऑफ स्टेट जो जाते हैं दूसरे कंट्री में, तो हमारा भी फायदा है, उनका भी फायदा है, तो कड़ी से कड़ी मिलाएंगे, आपको पता चल जाएगा क्या एग्जैक्टली हो रहा है। कहीं ना कहीं ये बात सही भी है, क्योंकि आप मुझे बताएं कौन से मुल्क का सदर है जो सिर्फ इसलिए मिलने जाएगा कि हाँ मुझे आपसे मिलना था, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है और दोनों तरफ से कोई ना कोई मफाद होते हैं, क्योंकि कंट्रीज का कोलैबोरेशन ऐसी बेबुनियाद या यूजलेस नहीं होता है। दूसरी बात ये कि रशिया जो हमारे सीपैक में इन्वॉल्व होना चाह रहा है, उसके लिए आई जस्ट होप कि इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा ना हो, अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी करना चाह रहा है, क्योंकि अब तक ये सिर्फ चाइना और
पाकिस्तान के बीच क्लियरली जी, मौजूद जी। है। इसमें कोई दूसरा, इसके अलावा कोई दूसरा कंट्री की इन्वॉल्वमेंट नहीं, बट अगर वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो आई होप कि वो अच्छा साबित हो हमारे मैं मुल्क के लिए बहुत इंशाल्लाह। क्विकली एक ही चीज जो है वो कहूंगी, वो ये है कि देखिए, ये सोचे ये पाकिस्तान है और ये चीन है। पाकिस्तान की जो सरहदें जा रही हैं, जो तिजारत के लिए रोड्स और जो रूट्स हैं, वो देखे चाइना के साथ अभी मुआहदा किया गया है सीपेक के। अगर रशिया यहाँ पर है, रशिया अगर इंक्लूडेड होता है तो ये पाकिस्तान है, ये चीन है। पाकिस्तान से जो भी सामान होगा, जो भी सीपेक के जरिए मंसूबे शुरू हो गए, वो यहाँ से होते हुए यूं जाएंगे। लेकिन अगर रशिया से भी हो जाएगा तो ये डायरेक्ट यूं भी जा सकते हैं, यूं भी जा सकते हैं। इसकी फायदा रशिया का ही है इसमें। एग्जैक्टली इसके फायदे को समझे। दुनिया जो जल रही है, जो ये अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा आग है कि हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा, हम क्यों नहीं कर पा रहे, वो इसी वजह से है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो दीगर ममालिक कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जिस तरह चीन कनेक्ट हुआ है। लेकिन अब आपने जो है वो हमारे साथ कनेक्ट ही रहना है, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे पास जो है वो बेहतरीन सी इंटरटेनर मौजूद है, जो कि आज आप तमाम लोगों को जो है वो इंटरटेन करेगी। हमारे साथ रहें। जिस मुल्क के मुजाहिद शहादत को इबादत समझ कर अदा करते हों, वो मुल्क बराए फ़रोख्त नहीं हुआ करते सदर अली वक़ार। जी हाँ, पाकिस्तान, पाक सरज़मी पाकिस्तान, वो पाकिस्तान कि जो अपनी आज़ादी से पहले अपने पैरों में ग़ुलामी की जंजीरें, हाथों में मज़लूमियत की हथकड़ियाँ और गर्दन में जुल्म और ज़्यादती और जबर और तशद्दुद पहने हिंदुस्तान की गलियों में लापता था। हमें याद है आज़ादी की वो रात जब इसके वजूद के लिए आवाज़ उठाने वालों की लाशों को जलाया गया। कई नन्ही कलियां यतीम हुई, अरे कई ज़ईफ़ वालिदैन ने अपने कमज़ोर कांधों पर जवान बेटों के लाशें उठाए। तब मैंने जाना कि पाकिस्तान बराए फ़रोख्त नहीं है। अली वक़ार, वो पाकिस्तान बराए फ़रोख्त कैसे हो सकता है कि जिसके पे में परवाज़े शाहीन हो, कि जिसके अलिफ में ऊंची उड़ान हो, कि जिसके काफ में कामयाबी हो, जीत हो, कि जिसके सीन में सलामती और अमन हो, कि जिसके ते में तिलावते कुरान पाक हो, कि जिसके अलिफ में उम्मीद हो, यकीन हो, ईमान हो, कि जिसके नून में ना बिकने और ना झुकने वालों का लहू शामिल हो। वो पाकिस्तान बराए फ़रोख्त कैसे हो सकता है? मगर ठहरिए, मुझे इस बात की वजाहत करने दीजिए कि अगर आज हम बराए फ़रोख्त होते तो देगर बिकाऊ ममालिक की तरह इसराइल को कब का तस्लीम कर चुके होते। अगर आज हम बराए फ़रोख्त होते तो कश्मीर और फ़लस्तीन के लिए उठने वाली आवाज़ों का गला कब का घोंट चुके होते। मगर पाकिस्तान इस नक्शे पर मौजूद 195 ममालिक में से एक मुल्क को ललकार कर कहता है, मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा कर खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर, मुझे उन सफ़ों में तलाश कर। शुक्रिया। बहुत खूब। Oh my God. Oh my God. Seriously. Welcome back. We don't have any words. ये स्टूडेंट भी हैं, ये अपनी ग्रेजुएशन भी करनी है, बहुत सारे कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन जीती हैं और उस वाले शो भी जीती हैं जिसमें हमारे पास जो पाकिस्तानी शाहरुख खान है कि आपकी और मेरी जंग हो जाएगी, वो भी जीत के आई है। प्लीज वेलकम मुबीन इशरत। माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। मुबीन, सबसे पहले आज ही के शो में हम सब ने एक ऐसी खातून है जिनके जोश को और जिनके एक जज्बे को सलामी दी थी, जिनका नाम मुस्कान खान था, जिन्होंने इंडिया में अपना जो है वो कहते हैं ना कि सर बुलंद करके जो है आवाज उठाई थी। तो बहुत खुशी हुई कि इस तरह की सोच रखने वाली लड़कियां पाकिस्तान में भी कम नहीं, वैसे तो पाकिस्तान किसी से कम नहीं है, लेकिन आज वाकई ये दोबारा ऐसा लगा कि आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली। हकीकत बात है। सबसे पहले तो मुबीन, आप माशाल्लाह से, जितनी खूबसूरत आपकी आवाज़ है, जितनी खूबसूरत आपके अल्फाज थे, इतनी खूबसूरत आप खुद भी हैं माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत है। अब ये बताएं, ये जो इतना जोश जज्बा पाकिस्तान के लिए दिख रहा था, क्या कर रही हैं आप और अब क्या फ्यूचर है आपका? क्योंकि मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी होता है और मैं सबसे पूछती हूँ, क्योंकि आप बहुत यंग है अभी, अब आप एजुकेशन भी हासिल कर रही हैं, तो क्या आगे कंटिन्यू करेंगी? आप अपने आप को कहाँ देख रही हैं, हमारी जगह पर या हमसे भी बेहतर जगह पर? मैं एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कर रही हूँ कराची यूनिवर्सिटी से, और बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ जाने का शौक है, तो इसलिए कर रही हूँ। उसके अलावा मैं अपना एक ऑनलाइन बिजनेस भी करती हूँ, हिजाब पर लैविश के नाम से। ओके, वाह वाह, यहाँ हिजाब का बिजनेस हो रहा है, वहाँ हिजाब बैन हो रहा है। देख रहे हैं डिफरेंस पाकिस्तान वर्सेस तभी हम बिजनेस कर रहे हैं, माशाल्लाह, क्योंकि ये पाकिस्तान है। You're promoting hijab. Yes, That's wonderful yes. thing.
तो मैं वो बिजनेस भी साथ साथ कर रही हूँ। उसके अलावा मैं अपनी बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ आगे जाऊंगी। डिबेट मेरा शौक है, डिबेट अच्छा। करना, डेक्लेमेशन करना। 9 क्लास से मैं स्टार्ट हुई थी, मेरी टीचर थी, उन्होंने मुझे था नहीं इतना, उन्होंने मुझे एक दफ़ा उठाया था कि तुम कर सकती हो। हाँ। तो मैम दुर्दाना थी, उन्होंने जो बनाया उन्होंने मुझे बनाया, मैं बिल्कुल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। बिल्कुल जो बनाया thank you so बहुत much. बहुत कमाल बनाया, क्योंकि आपको देख के जो है बाकी लोग मोटिवेट होने वाले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूब आवाज़ और माशाल्लाह खूबसूरत तो आप हैं ही हैं। जब से आप सुबह मॉर्निंग टाइम में आपको देखती जा रही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। नजर और डाल लीजिएगा। हाँ एग्जैक्टली, जाते ही अपनी मम्मा को बोलिएगा कि मेरी फौरन से नज़र उतार दें। एंड सेकेंडली आपका जो भी फ्यूचर में प्लान है, जो भी आप करना चाहती हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। एंड सेकेंडली जो आपने बिजनेस बताया हिजाब वाला, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए तो क्लैप बनती है। कितना आपने आगे जो है वो कर लिया है? वो ऑनलाइन? जी ऑनलाइन मैंने अभी सितंबर में स्टार्ट किया था। ओके। और काफ़ी हो चुका है, और अभी मेरी सेल भी लगी हुई है। यानी कि ओह वेरी नाइस, से टिल 14 Feb मेरी सेल है। आप जरूर बताइएगा, हम आपके पेज पे जो है सब्सक्राइब करेंगे। Okay. Well, okay, Lady in Pink. What a phenomenal speech you Yeah. shared with This all is of pink. us. Lady in Yeah. Pink, और ये you are looking really pretty in pink. उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी, आपने जो speech दी, the selection of words you chose, they were so good. और आजकल लड़कियां इस तरीके की चीज़ों पे या इस तरह की बातों पे या ये वाला जज्बा, इतना करेज और स्ट्रेंथ नहीं रखती हैं। You were saying कि मुझे एक वक्त में लोगों के सामने खड़े होने में बहुत ज़्यादा महसूस होता था इनसिक्योरिटी, और आज आप कैमरा को फेस करके बोल रही हैं। और मुझे आपकी आवाज़ में सिर्फ ये नहीं कि आपने डायलॉग्स को डिलीवर किया, लफ्ज एकदम फेंके कैमरा पे, यू फेल्ट दैट। मुझे वो आपके खून में जोश, एग्जैक्टली इस तरह की स्पीचेस और उनके साथ जस्टिस करना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके अलावा आपकी उम्र भी छोटी है, आप बिजनेस भी करिए, और मल्टी टैलेंटेड पर्सन, एंड वी नीड मोर गर्ल्स लाइक यू। यस। अच्छा मुबीन इशरत, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म के अलावा, प्ले टीवी के अलावा भी दीगर प्लेटफॉर्म में निजी चैनल्स पे जाती होंगी, तो आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है इस तरह से डिबेट और स्पीच करने का? हाँ, मैंने स्टार्ट लिया था 8 में। 2008? नहीं, 8 क्लास में। 8 क्लास में थी मैं। और वो कितने साल पहले थी? मेरा BS का सेकंड ईयर चल रहा है। तो मैं 8 क्लास में थी जब मैंने अपना डेक्लेमेशन, डिबेट्स वगैरह यहाँ पे जाना शुरू किया था। तो फिर उसके बाद अभी तक कंटिन्यू है। वाओ। वैसे कहते हैं कि मशवरा किसी को दो भी तो मतलब नहीं देना चाहिए, क्योंकि यूजुअली लोग लेते नहीं, आप ही की इंसल्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये मशवरा देना चाहूंगी कि आपका जो बोलने का वो है ना पिच, आप असेंबली बहुत अच्छे से, मुझे लगता है, आप Politics join कर सकती हैं। यू कुड बी अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर या पॉलिटिशियन या असेंबली की कोई लीडर, क्योंकि आप में है वो बात। एग्जैक्टली। इमरान खान साहब के अलावा तो हमें कोई और लगता नहीं है कि मुल्क से इतना पेट्रोटिक या इतना उनमें जज्बा है मुल्क को आगे लेकर जाने का। आज दूसरा जज्बा हम पार्टी बनाएंगे। व्हाट्स योर गोल? आपका अल्टीमेट गोल क्या है प्राइम मिनिस्टर बनने के अलावा? नहीं, मैंने बताया ना, मुझे बिजनेस की तरफ जाने का शौक है। बिजनेस की तरफ तो मैंने इसीलिए मैंने लिया था। पहले तो BBA का सोच रही थी, बट BBA तो हर किसी के पास है आजकल। ओके, तो उससे बेहतर है मैंने अरे गहरे के पास है। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? नहीं, मुझे नहीं पता किसके पास है। मेरे पास नहीं है। लेकिन BBA नॉर्मली लोग करते हैं, तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट होना चाहिए। शायद BBA में इतना स्कोप नहीं है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ जब आ जाती हैं तो वो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में CSS कर लो। नहीं, अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा, मैं एक शायद बाद में बन जाए प्लान। एक सवाल है आपसे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक खुद लड़की हैं, ठीक है, जो बहुत सारी लड़कियां हैं जो इस प्रोफेशन में आना चाहती हैं बिजनेस, क्योंकि इंडिपेंडेंट होना हमारे सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि अगर औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो उन औरतों को या उन लड़कियों को आप क्या बोलना चाहती हैं कि कैसे अपने पेरेंट्स को वो कन्विंस कर सकती हैं टू बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट? देखिए, करके दिखाना पड़ता है। मैंने जब स्टार्ट लिया था तो मेरे पेरेंट्स को भी कुछ इतना नहीं था कि ऑनलाइन किस तरह करेगी। नहीं होता, यूजुअली पेरेंट्स को नहीं पता होता कि ऑनलाइन किस तरह चल रहा है, क्या होता है उसमें, किस तरह करना है। लेकिन मेरे पेरेंट्स को भी इस तरह नहीं पता था, बट मैंने स्टार्ट लिया। मेरी फ्रेंड है जो मेरे साथ होती है, तो हमने स्टार्ट लिया। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट खुद, मैंने अपने पेरेंट्स से नहीं कहा कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। मेरी थी, मैंने उसमें किया, इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करके जब मैंने अपनी फर्स्ट शॉपिंग की थी, फर्स्ट शॉपिंग करने के बाद मैंने अपनी अम्मी को बताया था कि मैंने फर्स्ट शॉपिंग उनसे पूछ कर गई थी। तो उन्होंने कहा चलो करो, फिर बताना मुझे। पहले तो मुझे था कि नहीं करो, कुछ नहीं होता, लड़कियों ने करके क्या करना है, ये वाली चीज होती है कि बिजनेस करके क्या करना है।
तो मैंने फिर वो स्टार्ट लिया, फर्स्ट शॉपिंग की, देन आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मैं उन्हें बताती थी कि ऐसे हुआ है, अब ऐसे हुआ है, अब ऐसे, स्टेप बाय स्टेप जब आप बताते हैं ना जी तो फिर वो कन्विंस खुद ही हो जाता है। अब आपने करके बताया तो तालियां करके होनी मैंने चाहिए। बताया उन्हें तो वो कन्विंस खुद ही हो गया, मुझे करने की जरूरत नहीं बस ब्रेक का टाइम हो गया, मैं जल्दी से एक बात बता दूं कि देखिए जो अक्सर मर्द कहते हैं औरतों को कि देखिए घर हम चलाते हैं, घर हम पैसे लाते हैं, उन मर्दों को मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि देखिए आप पैसे लाते हैं, उन पैसों से खाना जो है वो आपकी वाइफ पकाती है, वो औरत पकाती है, उस मकान को औरत घर बनाती है, मर्द नहीं बनाता। मर्द का सिर्फ पैसा, बाकी सारे जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो औरत बना रही है। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया। मुबीन, थैंक यू सो मच, आप हमारी शो में आए। इंशाल्लाह आपका फीडबैक बहुत आएगा, एक और नई स्पीच सुनने के लिए हम आपको दावत देंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले आपने देखा और हम सब ने देखा कैसे हमारे लहू को जगा के और हम जो बेदार है, हमारे जमीर बेदार करके, हमारे जो जमीर सो रहे हैं उन सबको जगा के कोई पिंच भर के चला गया, हमें एक नई तवानाई सी भर के चला गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई रियली लाइक दीज काइंड ऑफ मोटिवेशनल स्पीचेस बिकॉज ये स्कूल के दौर में सुनने को मिलती थी और अब अगर मिलती भी है तो उसमें वो वाला वलवला नहीं होता है जो इन्होंने दिखाया। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा एंड आई रियली विश कि हमारी जो आने वाली लड़कियां या जितनी भी अपकमिंग यूथ है वो भी इन चीजों को समझे और कनेक्ट करे और इन चीजों के साथ और मतलब पेट्रोइटिक हम थोड़े से कम हो गए, टू बी ऑनेस्ट। तो वो वाला जज्बा जो है हमारे अंदर और आना चाहिए और उभरना चाहिए। सिर्फ लव्स नहीं थे, जो इमोशंस थे ना उसने ज्यादा कनेक्ट किया। एग्जैक्टली अगर वो राइट द फील, इट्स ऑल अबाउट द फील। आप कोई भी बात करें अगर आप उसको खुद से फील करके बोल रहे हैं ना, आपने उस जज्बे को खुद पे तारी कर लिया, उस कैफियत को, तो वो जो चीज निकलेगी उसका आउटपुट 100% होगा। हकीकत बट बात अगर आप है। सिर्फ रट के बोल रहे हैं तो ना आपको अच्छा लग रहा होगा ना सामने वाले को अच्छा लग रहा होगा। एग्जैक्टली देखिए दिल से बात कही जाए तो वो दिल तक पहुंचती है। टेलीपैथी ब्रो। अच्छा मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी, तजाद की बात हो रही है, रिश्तों में तजाद है, मुल्क में तजाद है, लोगों में तजाद है, फितना बहुत ज्यादा हो गया आपसी रिश्तों में। हमने अपनी प्रीवियस शोज में अक्सर बात की है कि जो है वालिदैन के बीच में, वालिदैन के औलाद के साथ नाचाकी, मियाँ बीवी की नाचाकी, आए रोज हम कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं कि पैसों के लिए, जायदाद के लिए, जमीन के लिए या मोहब्बत को भी लेके जो है लोगों के बीच होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं एक अजीब सी बात कि एक लड़के ने अपने फादर को जो है पॉइजन दिया, क्यों? जस्ट टू स्टील हिज क्रिप्टो करेंसी। यस, कैन यू इमेजिन फॉर अ मिनट भी आपके जहन में कोई तस्वुर आप कर सकते हैं कि इस तरीके की हरकत, ऊंची हरकत और गिरी हुई हरकत अपने वालिदैन को, अपने अब्बा को क्रिप्टो करेंसी के लिए उन्होंने जो है स्लो पॉइजन। पाकिस्तान? नो इट्स मैरीलैंड का वाकया, मैरीलैंड में ये हुआ है। और मुझे तो काफी ज्यादा शॉकिंग लगी ये बात और मुझे लगा कि आप सबसे शेयर करना चाहिए। अनम, ये तो आप बता रही हैं मैरीलैंड का, अभी सियालकोट में रिसेंटली क्या हुआ है कि एक बेटे ने अपने वालिद को मार दिया है अपनी बीवी के कहने पे। कोई फैक्ट्री की प्रॉपर्टी का चक्कर था। तो दिस इज वेरी, ये हर जगह हो रहा है। वो ये कि सामने अल्लाह माफ करे कि वो जो मोहब्बत थी या क्या कह सकते हैं वो शिद्दत जो थी ना मोहब्बतों में, एग्जैक्टली वो खत्म होता जा रहा है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और मुझे ऐसा लगता है कि आखिरत की निशानियां ही हैं जो माँ बाप आप लोगों को बचपन से लेकर बड़ा करते हैं, आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं, एक एक चीज़ को जो है वो लुक आफ्टर करते हैं, खुद नहीं खाते, अपने बच्चों को खिला देते हैं, गीले पे खुद सो जाते हैं। मतलब बारिश हो रही है तो मतलब ये कहेंगे कि नहीं मेरा बच्चा सुकून से सोया रहे और मैं जो हूँ मैं भीगता भी रहूँ तो कोई परवाह नहीं। मुझे लगता है ऐसे लोग ना ज़हनी मर्ज के शिकार हैं। सबसे जो बड़ा रिश्ता है, जो पाक रिश्ता है, वो माँ बाप का ही है। खुदा के बाद अगर आप किसी से बहुत ज्यादा कि उफ तक ना कहें, दीन में भी है कि आपके वालिदैन आपको बुला रहे हैं तो आप उनको लाइक ऐसे भी नहीं कह सकते जी, मतलब अगर आप जी भी बोल रहे ना तो लाउड ऊंची आवाज में उनसे बात नहीं कर सकते। लेकिन वही वाली चीजें हैं कि इस दुनिया में तो अब ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो इबरत, मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ कि ऐसे लोगों को इबरत का निशान, इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिले यूनुस कि इनको रिश्तों का तकद्दुस भी और दूसरे लोग इनसे सबक सीखें, ना कि अपना हौसला अफजाई उनकी हो कि अच्छा हम भी कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं। कायनात मारना तो बहुत दूर की बात है, आप ऊंची आवाज में बात तक नहीं कर सकते। इतनी रिस्पेक्ट जो है वो माँ बाप के लिए होनी चाहिए। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जब इंसान की इंसानियत मर जाती है ना तो फिर कुछ भी नहीं रहता। हमारे इस्लाम में ये कहा गया है एक इंसान को मारने का मतलब है पूरी इंसानियत का कत्ल करना। और यहाँ पर ये आप इतने कोई हम पागल हो गए हैं ना पैसों के पीछे, लालच भरी हुई हवा से हमें पैसा जितना मिले, ना हम ये देख रहे हैं कि हमारे वालिदैन कौन है, ना मर्द को दिखता है कि बीवी कौन है, ना बीवी को दिखता है शौहर कौन है, बस पैसा पैसा पैसा। कहाँ ले जाओगे पैसा?
कहाँ पर? कफन में तो जेब भी नहीं होती जहां आप भर सके। खाक नशी तुम, खाक नशी हम, तो फिर किस बात का है तकब्बुर? प्लीज सोचा करें इन चीजों के बारे में। और एक एक रुपया का हिसाब होगा। हकीकत ये बात पैसा आपके पास आया, आपने क्या किया, और ये हराम हो गया, पता है, ये हराम हो गया आपके जी। ऊपर। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो लड़का है ये खुद भी नशे करता था, ये नशों में मुलव्विस था, और उम्र जो थी इसकी अराउंड 24 साल थी, और इसके बाप के साथ इसका क्रिप्टो पे एक अकाउंट होता है। आप क्रिप्टो की सारी जो डीलिंग है वो फोन से कर रहे होते हो, ठीक है? तो वो फोन पे इनका जॉइंट अकाउंट था, इसके वालिद का और इस लड़के का। हाँ। तो ये इस ख्वाहिश में या इस मकसद से अपने बाप को स्लो पॉइजन दे रहा था कि एक दिन वो चले जाएंगे और फिर ये सारी उनकी क्रिप्टो की करेंसी जब्त करके ले उड़ेगा। बट ये इतना काफी नहीं है, स्टोरी में आता है अभी एक ट्विस्ट। हुआ ये कि उसको लगा कि मेरे बाप को, क्योंकि अचानक से उसके बाप की तबीयत खराब हो गई, स्लो पॉइजन एक ना एक दिन तो अफेक्ट करेगा ही ना, तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए 4 दिन के लिए। अब उसके पीछे से उसको लगा कि मेरे बाप का जो है हो गया है। उसने फिर एक लेटर लिखा जब उसका बाप हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, वो ये गुमान में था कि अब ये गुजर गए। तो लेटर में उसने लिखा कि सॉरी, मैं ये करना नहीं चाहता था लेकिन मैं मजबूर था, ठीक है? अब उसके अब्बा जब हॉस्पिटलाइज थे तो 4 दिन बाद वो सेहतयाब होके बाहर आ जाते हैं, ठीक है? तो उसके बाद जब उसका वो नोट मिलता है तो पता चलता है, पहले लग रहा था कि एक नेचुरल डेथ है, बाद में पता चला कि ये इसके बेटे ने किया। फिर उसके बेटे को पकड़ा और जो भी लीगल उनकी सारी चीजें थी वो हुई, और जो भी उसके ये नाकाम इरादे थे उससे पानी फिर गया। तो कुछ भी $400,000 की क्रिप्टो करेंसी लेके जो भागना चाहता, वो उसका सारा प्लान धरा का धरा रह गया। अनम, ये तो शुक्र है कि वाकई बाप बच गया, लेकिन इस स्टोरी से एक मैं कहूँगी कि आपको ये मॉरल, जो स्टोरी का मॉरल है वो ये है कि लालच बुरी बला है। ट्रू। तो लालच आपने किया, आपके हाथ कुछ नहीं आया, आपने अपनी आखिरत भी गंदी कर दी, और आई एम सॉरी टू से फिर भी आपके वालिद जो जेल में आएंगे आपसे मिलने। मैं बता रही हूँ, ये एक है कि माँ बाप औलाद कितना भी उनके साथ बुरा करती है ना, माँ बाप फिर भी उनको उनके दिल में वो है ही नहीं, ममता है उनके दिल में। वालिद फिर भी आएगा, लेकिन आप नजरें नहीं उठा पाएंगे। और तमाम उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि कभी भी अपने वालिदैन का दिल मत दुखाना, क्योंकि ना यहाँ बख्शे जाओगे ना वहां बख्शे जाओगे। वो खुद बहुत गिल्टी हैं, अभी 1st डिग्री केस का सॉल्ट लग गया उनपे। हकीकत बात है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वाह 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 वाह, पान लाऊं मैं आपके लिए? क्या शेर आ रहे हैं माशाल्लाह। मीठा पान खाने का वैसे ही दिल हो रहा है। खैर खा लेंगे मीठा पान। नहीं, वो एक ग्लूकंद होता है, वो ज्यादा डलवाइएगा। अच्छा, एक और देखें, ये तो आपने वालिद साहब की स्टोरी बताई, बड़ी जबरदस्त है। एक और भी मेरे पास स्टोरी है, आप सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी कहानी आज मेरे पास है, और ये कोई कहानी नहीं है जी, ये हकीकत है। और हकीकत उन लोगों की है जिनको अब भी लगता है कि आप जो है दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें अगर आप चाहें तो आपको मिल सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात अपनी स्टोरी के आगाज़ में मैं कहूँ कि देखें, अल्लाह जो है ना, आपकी सांसें कब तक चलनी है अल्लाह के हाथ में है, आपकी लाइफ कब तक है अल्लाह के हाथ में है, आपको बेटा होना है या बेटी होनी है वो भी अल्लाह के हाथ में है, पैसा कितना है, रिस्क कितना है, अल्लाह के हाथ में है। काइंडली इस पर यकीन करें और किसी चीज पर यकीन ना करें। एक अभी जो है ना वो वाकया हुआ है, सिंध के अंदर ही ये वाकया हुआ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। वो ये है कि हमारी जो ख़वातीन है, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जिनकी तालीम थोड़ी कम होती है या वो किसी के बहकावे में आ जाती है, जब वो किसी के बहकावे में आ जाती है तो आपको पता है ये 9 मंथ का जो एक पीरियड होता है, औरत काफ़ी ज़्यादा इसमें कमज़ोर भी होती है, औरत बहुत ज़्यादा इसमें वसवसे आते हैं उसे, बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली आपको ऐसे ऐसे वसवसे आते, कहते हैं ना कि आप जब मतलब आप जब हामला हैं और उस दौरानिए से जब आप गुजर रहे हैं, बहुत ज़रूरी होता है कि इसमें आपको अपनी मेंटल हेल्थ को जो है ना वो देखना है, मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करना है। एग्जैक्टली, वरना आपकी जो है बच्चे भी पहले तो आपकी जो पैदाइश होती है वो भी फिर आपकी जो है वो ठीक नहीं होगी अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं तो, और दूसरा आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपका किस तरह से ख्याल रख रहे हैं, आपकी सोहबत में उठ बैठ रही है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप हामला है तो बेहतरीन चीज़ ये है कि अपने आसपास के इर्द गिर्द के लोगों को देखें कि वो आपको अगर सही मशवरा दे रहे हैं तो उनसे बात करें, अगर वो गलत मशवरा दे रहे हैं या किसी दूसरी डायरेक्शन में आपको लेकर जा रहे हैं तो उनसे बात ना करें, कतई ताल्लुक कर लें, किनारा कर लें। लेकिन क्या हुआ सना सिंध में? बिल्कुल, मैं कायनात आपको बताऊंगी कि सिंध में क्या हुआ है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। आपने हमारे साथ रहना है।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से अगर आप सही मशवरा ना ले या एक आपसे गलती हो जाए तो इसकी जो आपको भरपाई होती है ना वो बहुत महंगी हो जाती है। सम टाइम ऐसा भी होता है या आपका यकीन कहीं ना कहीं कमज़ोर हो। अभी रिसेंटली ये वाक़या हुआ है, आप तमाम लोगों की नज़रों से ज़रूर गुजरा होगा। एक खातून थी जिनको ये ख्वाहिश थी कि उनको बेटा पैदा हो, ठीक है। उनकी ये ख्वाहिश, जो कि देखें बेटा और बेटी मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह के हाथ में, प्लीज़ इसका आप ज़रूर देखा करें और यकीन रखा करें। जब यकीन होता है तो हर चीज़ हो जाती है। उनकी ये ख्वाहिश उनको ले डूबी, मैं यही कहूँगी। वो किसी पीर के पास चली गई, जाली पीर बाबा के पास गई कि उनको जो है वो बेटा पैदा हो जाए। अब क्या हुआ कि वो जो पीर थे उसने उस खातून के सर में कील ठोक दिया। ओह माय गॉड। यस, मतलब ये सीरियसली ये बहुत अजीब वाकया है कि उस औरत के, उस खातून के जो है वो सर पे कील ठोका कि ये कील ठोकने से जो है वो आपका बेटा पैदा होगा। ओ माय गॉड मैन, ये क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है। हम अपने प्रोग्राम के अंदर बार बार इस चीज पर बात करते हैं कि आपको किसी दूसरे की बात में नहीं आना, कुछ नहीं करना है। सना, वो जिंदा है? वो बहुत ज़्यादा अभी जो है हॉस्पिटल में है, लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन है उसकी फ़िलहाल, क्योंकि उसके सर में जो है वो पूरा एक सुराख हो गया है। ये जो कर रहे थे तमाशबीन, तो उन्होंने कैसे कर दिया? मतलब औरत तो चले, मैंने सुना है औरतें इस तरह से हो जाती हैं, वसवसे में आ जाती हैं, बहक जाती हैं, बट करने वाले ने किस फेथ से किया है? अनम, मैं अगर आपको कभी अपने साथ लेकर चलूँ ना ऐसी जगह, सीरियसली आप खड़ी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो उनको ऐसा लगता है जाली पीर बाबाओं को कुछ पैसों के चक्करों में कि वो औरतों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जुल्म कर रहे होते हैं। मैं यहाँ हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करना चाहूँगी, प्ले एंटरटेनमेंट की तरफ से, हम सब की तरफ से, कि प्लीज़ इतनी सारी चीज़ों पर एक्शन हो रहा होता है, हर चीज़ पर हम एक्शन लेते हैं, इस चीज पर एक्शन ले कि अगर जिंदगी के अंदर एक पीर बाबा पकड़ा गया तो उसको ऐसी सजा दे कि पूरी दुनिया के लिए वो इबरत का निशाना हो। आप रोड पे जा रहे होते, लिखा होता है बंगाली बाबा, आप बे औलाद है, बंगाली बाबा के पास है। वो द हेल आर यू मैन? बंगाली बाबा होता कौन है किसी को बेटी या बेटा देने वाला? इन पर सबसे पहले एक्शन ले, और जितनी दीवारों पर ये लिखे होते हैं ना बंगाली बाबा और पता नहीं कौन कौन से पीर फकीर, उनको मिटाएं प्लीज। हिप्नोटाइज करते हैं, लिटरली इनको बैन करना चाहिए, और आई थिंक इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सिंध गवर्नमेंट पे भी बहुत सारी ऐसी खातून हैं जो बोलती हैं, शुमाइला साहिबा जो हैं वो बहुत बोलती हैं। तो अब आप बोलें इस पे, क्योंकि ये एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। पर एनीवेज हम सब दुआ करते हैं कि हमारे अंदर, किसी के भी अंदर ईमान की अगर कमज़ोरी है, फेथ कम है, तो वो बस अपने जितने मसले मसाइल हैं अल्लाह से रुजू करें, अपने आप को सुकून दें, नमाज पढ़ें, दुआ करें। खुदा ही आपको दे सकता है रिस्क भी, रोज़ी भी, औलाद भी, सब कुछ। वही बात है कि अगर आपका फेथ अगर कमज़ोर होगा ना तो आप गुनाहों में ही जाएंगे, आप कभी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। खैर एनीवे, जैसे कि आपने उनके बारे में बताया कि वो काफ़ी सीरियस हैं, तो अल्लाह ताला उनको जो है वो जल्द से जल्द सेहतियाब करे और उनको एजुकेट करे। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये मैसेज था, क्योंकि ये वही बात है कि जब तक कोई आवाज़ रेज नहीं होती है, किसी के सामने कोई चीज़ आती नहीं है, स्टोरी या न्यूज़ आती नहीं, तो लोगों को पता भी नहीं चलता। अपना मूड चेंज करते हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस वक्त का हम लोगों को बेसब्री से इंतज़ार होता है कि कोई ना कोई वॉइस मैसेज या कोई ना कोई हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। वॉइस नोट सुनते हैं, देखते हैं जी कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिम है, मेरा ताल्लुक जो है वो नाज़माबाद से है। और ये एक फ़न वे में अक्सर लोग मेरा जो है वो मजाक उड़ाया करते हैं कि और नाजिम नाज़माबाद से कैसे हो। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत प्यार भरा सलाम। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और हेड्स ऑफ टू यू गाइस कि आप जिस तरह की आपकी जो जॉब है, काफ़ी अर्से से मैं ड्रामा को और फिल्म को और ये मीडिया को देखता हुआ आ रहा हूँ, चीज़ों को एनालाइज कर रहा हूँ। चूँकि मैं रिसर्च भी करता हूँ चीज़ों को ह्यूमन साइकी के ऊपर। मुझे सबसे आपसे सिर्फ एक सवाल है कि ये जो मीडिया हमारा इस वक्त जो काम कर रहा है, किसी भी लेवल का मीडिया हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट मीडिया हो, इंफरटेनमेंट मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, आप लोगों को क्या लगता है कि मीडिया क्या अपनी जिम्मेदारी जो है वो अच्छे से निभा रहा है? क्या मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो ठीक से हो रही हैं? तो और अगर नहीं हो रही तो क्या वजह है? तो प्लीज़ ज़रा इस पे बात कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, ये बड़ा एक बिटर रियलिटी बोलूँगी मैं इस चीज़ को, कि जब आपके पास एक अथॉरिटी आ जाती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं अपना कोई भी मूवी, कोई टेलीफिल्म, कोई ड्रामा, कोई प्रोजेक्ट बेच सकती हूँ। अब मेरे पास ये बहुत बड़ा जो है, मेरे हाथ में ये इख्तियार है कि मैं क्या दिखाऊँ मीडिया के। मीडिया इज़ अ वेरी ह्यूज प्लेटफॉर्म।
आप इसमें लोगों को बना भी सकते हैं, अच्छा सिखा के बिगाड़ भी सकते हैं, बुरी सीख देके। तो दिस इज काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है ये मुझ पर है, या बुरे तरीके से इस्तेमाल करना है ये भी मुझ पर है। अब देखने वाले के पास भी दोनों चॉइसेस हैं, उसको अच्छा देख के लेना है या कुछ बुरा कंटेंट देखना है, ये भी उसके पास चॉइस है। तो जिंदगी आपको हमेशा चॉइस देती है, हर दिन, हर मिनट, हर लम्हा, हर वक्त आपको चूज करना है व्हाट्स गुड फॉर यू एंड व्हाट्स बैड फॉर यू। बिल्कुल यू कैन कंट्रोल ऑन योर ओन सेल्फ। आप सामने वाले को नहीं कंट्रोल कर सकते कि आप ये दिखाएं क्योंकि मुझे ये देखना अच्छा लगता है। अच्छा, इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि मीडिया हमें सही तरीके से अवेयर या एजुकेट नहीं कर पा रहे जो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी पता है कि मैं ये वाला कंटेंट बनाऊंगी तो इससे आई कैन मेक अ वेरी गुड मनी। अगर मैं कोई ये चीज दिखाऊंगी जिससे मुझे, जो कि थोड़ी अच्छी है सोसाइटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, वो चीज अच्छी है, लेकिन उससे मुझे पैसे कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखने वालों को वो नहीं देखने जो अच्छा है, देखने वालों को वो देखने जो थोड़ा कम अच्छा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इंसान हो जाता है मतलबी खुदगर्ज। क्यों? क्योंकि इन द एंड हर चीज के पीछे एक ही चीज आती है, दैट इज मनी। यू आर मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस बिजनेस। लेकिन आई एम टेलिंग यू कि अब हम किसी को नहीं रोक सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? हम मीडिया पे उंगली उठा सकते हैं, हम किसी को भी प्रोवोक कर सकते हैं, बट कोई भी अपना काम नहीं रोकेगा, बिकॉज इन द एंड हर कोई पैसे ही छाप रहा है। तो बेहतर ये कि आप अपनी चॉइसेस को लिमिट कर लें, आप किसी पे तो उंगली उठा नहीं सकते। दिस इज इट। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं खुद मीडिया में जॉब करती हूँ। अगर मैं किसी भी प्रोड्यूसर के पास जाऊँगा, मैं कहूँगी सर मुझे कश्मीर पे एक ड्रामा बनाना है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, एक ड्रामा बनाना है, तो आप प्लीज क्या इन्वेस्ट करेंगे? वो कहेंगे मैडम वो दरवाजा है वहां जाएं। क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी, अवाम बहुत मैटर करती है। अवाम को भी चाहिए नेगेटिव कहीं ना कहीं वो चीज़ें, यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, कूल डूड कौन है, अच्छा पैसे वाला दिखाना है, काली गोरी बहनें दिखानी, गोरी की शादी अच्छे घर में करवा दी, काली की शादी, ये सारी चीज़ें देखें आप समझें। अगर मैं काम कर रही हूँ, मैं जो भी कैरेक्टर करती हूँ, मैं कैरेक्टर्स में ही करती हूँ कि आपने स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा है कि लड़की बहुत नेगेटिव है, ये स्मोक भी करती है, नशे भी करती है, तो मैं उनसे कहती हूँ सर मैं ऑन स्क्रीन इतना मैसेज दे सकती हूँ, इतना नहीं दूंगी। ये एक आर्टिस्ट की जिम्मेदारी होती है, वो डिबेट कर सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। यहाँ डू एंड डाई नहीं है कि आप नहीं करेंगे तो हम आपको मार देंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके ऊपर भी चॉइस होती है। लेकिन आप इस चीज को भी समझे, जो प्रोड्यूसर है ना, दे वांट मनी, क्योंकि वो तो पैसे को डबल करने बैठा है, तो वो भी ये देखता है कि कंटेंट में ना क्या चीज हैवी है, कहाँ नेगेटिव वो पब्लिसिटी मिल सकती है। मैंने खुद ऐसे ड्रामे किए हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज जा रहा था, लेकिन उसकी इतनी रेटिंग ही नहीं आई, उसकी इतनी रेटिंग ही नहीं आई, क्योंकि अवाम ने ही नहीं देखा, अवाम ने ही सपोर्ट नहीं किया। तो मैं यहाँ पे अवाम का भी एक बहुत बड़ा जो किरदार है, मीडिया पे तो कह सकते हैं कि मीडिया अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मीडिया में भी बहुत सारे चैनल है सर, मेजोरिटी काउंट्स होती है, तो मेजोरिटी ब्रेकिंग न्यूज की मैं बात नहीं कर रही, मैं स्पेसिफिक ड्रामों की बात कर रही हूँ जहाँ से मैं ताल्लुक रखती हूँ। मैं ड्रामों की बात करती हूँ कि 10 कंटेंट अगर हम दिखाते हैं, 10 में से 4 कंटेंट ना अच्छे भी होते हैं। अगर आप 6 कंटेंट की बात करते हैं ना कि वो नेगेटिव होते हैं, लड़का लड़की की वो लव स्टोरी है ना, लेकिन 4 ऐसे, अब आप देख लें सिंफे-आन एक ड्रामा है जो कैडेट उस पर, और इवन उस पर कहा जाता है कि हम ड्रामों में ये नहीं दिखाना चाह रहे, इस ड्रामे में ये नहीं दिखाना चाह रहे कि हीरोइन कैसे बनते हैं, इस ड्रामे में ये दिखाना चाहते हैं कि मुल्क को सर्व कैसे करते हैं। तो ये बात सिर्फ वही कसूरवार नहीं है, ताली दो हाथ से बजती है, हम देख रहे हैं और वो बना रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कायनात, वाकई में वही चीज़ हम लोग मिर्च मसाला देखने के शौकीन हैं। जैसे कि आवाम की अगर बात की जाए तो उनको शौक है, जो चीज़ वो देखना चाहते हैं वही हम बना रहे हैं। तो इस पर आप लोग ये नहीं कह सकते कि हमें जो है वो एजुकेट करें या हमारे लिए वो चीज़ बनाए जो हम नहीं देखना चाहते। वाह वाह वाह। कायनात ने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज पर वो बात नहीं करेंगे, लेकिन जरा आप ब्रेकिंग न्यूज पर मैं तो बात करूंगी। आपके लिए ही छोड़ा है। बहुत अच्छा किया, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज से मेरा ताल्लुक पड़ा भी है और पड़ भी रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे वक्त हुआ है सना एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको मीडिया पे जो भी तबसरे और दिलचस्प हैरत अंगेज खुलासे करने वो आप कीजिएगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना, स्टे विद अस। वेलकम बैक नासरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में मैं भी कोई नई ब्रेकिंग लेकर आई हूँ। वो ये है जी, आपको पता है, मुझे जानने वाले सारे लोग उनको पता ही है कि मेरा करंट अफेयर से ही जो है वो ताल्लुक है। अभी भी मैं लिखती भी हूँ इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं आपको बताऊँ जी, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आप घर पर बैठ कर देख रहे होते वो बिकती है।
अनफॉर्चुनेटली जी। लेकिन वो बिकती है। मतलब किस सियासतदान ने कितने पैसे दिए, टीवी के अंदर किस सियासतदान को कितना दिखाना है, कौन सी उसकी बात जो है वो हाईलाइट करनी है, ये सारी चीजें बिकती है। अगर आप किसी को बहुत अच्छा लीडर समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लीडर बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है कि हम आपको ऐसा दिखा रहे हैं, हम आपको प्रेजेंट ऐसा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे जो है वो चैनल हैं Oh my और God, कुछ ये- ऐसे सहाफी हैं जो कि पैसे लेकर जो है, लिफाफा सहाफी जिसके बारे में मैं हमेशा जिक्र करती हूँ, लिफाफा सहाफी होते हैं जो कि पैसे लेकर अपना किरदार या अपनी कलम को बेचते हैं। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं अपने इससे, देखिए ये आज जो मैं टॉपिक लेकर आई थी क्या था इसमें, मैं चाहती तो दूसरे चैनल्स की तरह इसे छोड़ सकती थी, लेकिन इस टॉपिक को लाने का मकसद ये था कि मेरी जितनी बहनें जो है वो जिनको शऊर नहीं होता किसी चीज का, अनम ने टॉपिक बताया, कायनात ने बताया, यूनस ने बताया, जितनी भी हम पॉइंट बताते हैं, अब जो उर्शिया भी बताने वाली है आपको, इसका बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको शऊर हो। हम अपनी तरफ से अपने कॉलर की जो जिम्मेदारी है हमारे कंधों पर वो हम अदा कर रहे हैं। क्या आप अदा कर रहे हैं? वाह 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 वाह, मैं भी अदा कर सकता हूँ, मेरे पास अभी चेंज नहीं है। द रीजन इज देखें लेकिन टीआर जी इस न्यूज ने वाकई सना ब्रेक किया मुझे, जी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा, ये लोग इतना सच हजम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि हाँ ये उतना, ये जो है ये वो दिख रहे हैं टीवी पे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है ना वो नहीं होता है। ट्रू ट्रू ट्रू। और जो दिखता है वही बिकता है। बेच लें पहले। दुनिया चांद पे चली गई, सॉरी यूनस Yes, कट करना I'm चाहिए, fine. दुनिया चांद पे चली गई और हम जहालत में ना जमीन पे ही जा रहे हैं। ट्रू The thing is, try to understand, TRP की गेम है। एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं यहाँ पे सेब खाऊंगा, फ्रूट्स खाऊंगा, मेरी हेल्थ अच्छी लगेगी क्योंकि मैं वो फ्रूट्स कंज्यूम कर रहा हूँ। अब जो अवाम है वो अगर गंदा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उनका माइंडसेट भी वैसे बनेगा। अर्तुगल से पहले कोई पीटीवी का सीरीज हिट हुई नहीं हुई ना, 80s 90s की बात नहीं कर रहा मैं, अभी की बात कर हिट रहा हूं। है हिट नहीं 80s 90s की बात नहीं कर रहा मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अभी रिसेंटली। हम कहते हैं कि currently? जनरेशन, फोन वाली जनरेशन में क्यों हिट हुआ? बिकॉज आपने कंटेंट दिया आवाम को, आवाम ने फिर उसको कंज्यूम किया। सिंपल सी चीज है, अगर हम एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, ड्रामास की बात करते हैं, भूल गए थे पीटीवी को। जी अब हम एंटरटेनमेंट की बात करें कि अगर ड्रामास है, ये जो ड्रामास है उसमें क्योंकि वो कॉस्ट कम करते हैं, वो एक दिन में आपको 12 सीन शूट करने हैं, तो उसकी वजह से क्वालिटी गिरती है, तो वो गंदा कंटेंट बनता है, लो क्वालिटी कंटेंट बनता है। और वो क्वालिटी क्या, फिर आप भाभी ने देवर को देखा, देवर ने भाभी की तरफ अट्रैक्ट हो गया, ठीक है, जो शौहर है उसका चक्कर चल रहा है साली से। दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना आपके जो एज अ ह्यूमन का माइंडसेट है ना वो चेंज कर रहा होता है। नाजिम का सवाल था फ्रॉम नाजमाबाद कि क्या मीडिया अपना हक अदा कर रहा है? आई एम सो सॉरी टू से, अपार्ट फ्रॉम अस नोबडी इज डूइंग दैट। आई टेल यू व्हाई। हम कश्मीर डे को सिर्फ कश्मीर डे सेलिब्रेट नहीं करते, हम हर दूसरे दिन यहाँ पे कश्मीर की बात करते हैं, हम यहाँ पे पॉजिटिविटी की बात करते हैं। हर न्यूज चैनल में देखें नेगेटिविटी बिकती है। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट टीआरपीज, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट आवर रेटिंग्स, हम इधर बात करते हैं पॉजिटिविटी की। कौन सा चैनल बैठ के बताता है कि हमारी पाकिस्तान की 4 साल की बच्ची गोल्ड मेडल जीती है विंटर ओलंपिक्स में? कोई नहीं बताता। बिकॉज क्या, यहां पे क्या होता है, यहां पे स्कैंडल मशहूर होता है। ओ माय गॉड, मीरा का स्कैंडल आया है, उसका स्कैंडल आया है, तो आवाम बन चुकी है ऐसी। लेकिन ये कैसे ठीक होगा? विद पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन अभी हम चाहें तो सना और अनम की हम लड़ाई करवा दें, शो वो टीआरपी ले जाएगा, बट वी डोंट नीड दैट, वी डोंट नीड सच शॉर्टकट्स। Being very honest, हमारे शो में आज तक किसी की शादी नहीं करवाई, यहाँ पे मेहंदी मायूं नहीं चल रहा किसी का। Because we are role model. Yeah, देखें, what I'm trying to say कि we need to inspire the youth to have that mindset. अब वो टाइम आ गया कि आप मुल्क के बारे में सोचें, मुल्क की जिम्मेदारी उठाएं, बिकॉज आप पे फर्ज है इस मुल्क की इमेज अच्छी रिप्रेजेंट करना इंटरनेशनल। Yes. लेकिन अच्छी बात हमारे शो की है कि और कोई करे या ना करे, हम अपनी जिम्मेदारी, हम अपने फराइज पूरे अंजाम दे रहे हैं। हम आके आपको सही खबर बताते हैं, कोई फिल्टर्ड खबर नहीं बताते, किसी के लफ्ज नहीं रखते। हम सबके लिए तालियां। जी, कलम ना बेचे, अपनी कलम के साथ इंसाफ करें। जी उर्शिया, आज आपके पास भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है? अच्छी खबर के साथ सना, उसके साथ भी इंसाफ करना चाहिए जो आपका एनवेलप होता है। ऑलराइट, अच्छी खबर मेरे पास भी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। आज मैं बात करूंगी यतीम बच्चों के बारे में, जो कि उनके बारे में काफी सारे लोग नहीं सोचते और काफी सारे लोगों को सोचना भी चाहिए। क्यों सोचना चाहिए, वो आप लोगों से एक सवाल है, तो थोड़ा सा मुझे बताएं ताकि मैं अपनी स्टोरी की तरफ जाऊं। अच्छा जी, बिल्कुल। जब यतीम बच्चों की बात होती है तो आई थिंक हम सबके जहन में जो पहली बात आती है वो ये कि यतीम बच्चों को खाना मिले, शेल्टर मिले, उनकी पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए, उनको कपड़े दिए जाए, एक अच्छा लाइफस्टाइल ना तो बेसिक तो दिया जाए। तो अगर आपने एक यतीम बच्चे को भी पढ़ाई में लगा दिया ना, तो वहां से वो सारा सर्कल जो है, चेन का जो बेसिक पहला बुनियादी स्टेप है वो ये होता है। क्योंकि
कि वो एक बड़ी मशहूर सेइंग भी है कि यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप नहीं, यतीम वो है जिसके पास इल्म नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और जैसे कि जितने भी वेलफेयर्स हैं उन्होंने एक मुहिम उठाया है कि एक बच्चों के लिए एक मॉल क्रिएट किया जाए। मॉल ऐसे क्रिएट किया जाए क्योंकि मॉल में उन बच्चों को सपोर्ट किया जाए जितने भी वेलफेयर्स हैं, और वो वहाँ पर आकर जो हैं बच्चे अपनी अपनी पसंदीदा चीज़ें ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। एग्जैक्टली फ्री में ले सकते हैं। बट माँ और बच्चों से जो है वो प्रॉपरली एक फॉर्म फिल करवाया जाता है। वो फॉर्म ऐसा है कि आपसे जैसे पैसे ले रहे हैं, ताकि उनकी जो इज्जत नफ्स है वो जो है वो उनका हर्ट ना हो, उनका रिस्पेक्ट उनको दी जा रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये चीज़ के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल वो ये है कि आपको पता है कि मौके का फ़ायदा उठाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो इसमें जो है वो किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन होगी या किसी किस्म की इंक्वायरी होगी? जी जी सना, बिल्कुल होती है, और चेक एंड बैलेंस के साथ जो है हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है। अच्छा ऋषिया, आपने एक सवाल किया था कि यतीमों के लिए आपको क्या, तो अनम ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि फूड उनको और पढ़ाई एजुकेशन वे में, कि ताकि आप उनको वो चीज़ दे दो ताकि कभी भी उनको दूसरों के ऊपर जो है डिपेंडेंट ना होना पड़े, वो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। ठीक है, हमारे दीन में भी है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है यतीमों के साथ ख़ास तौर पर शफ़क़त फरमाते थे। और ये भी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नबवी है कि यतीम मेरे साथ इस तरह से 2 फिंगर के मुताबिक, लाइक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा यतीम। तो आप ये समझे कि यतीमों के साथ तो हमें एक्स्ट्रा उनके लिए करना चाहिए, और यही चीज़ है कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है आपने जो लेकर आई है सबके साथ शेयर की है कि इज़्ज़त नफ्स जो है उनकी हर्ट नहीं होगी। वो अपनी वालदा के साथ जाएंगे, उनके वालिद का डेथ सर्टिफिकेट दे के उनको चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। रियली अप्रिशिएटेड। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कायनात। और जितनी भी वहाँ पर टीम है इसके ऊपर स्पेसिफिकली काम कर रही है कि जितने भी वहाँ पर बच्चे आए वो खाली हाथ नहीं जाए, उनका हर एक छोटी से लेकर बड़ी चीज़ जो है वो उनको प्रोवाइड की जाए। जितने भी वॉलंटियर्स हैं वहाँ पर वो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो कि इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं और इनको लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हम जितना भी सपोर्ट करेंगे कम है। आई हैव सीन पीपल जो नाइंसाफी करते हैं यतीमों के साथ, उनका हक मारते हैं। तो ये मत सोचें कि उनका कोई नहीं है, उनका अल्लाह होता है। ठीक है, बस ब्रेक का टाइम हो गया, मैं एक शेर बोल दूं। अर्ज किया है, मुझे फिक्र है आज कहीं रात ना हो जाए, मुझे फिक्र है कि आज कहीं रात ना हो जाए, मेरे घर में खाने का इंतजाम नहीं। क्या कहने। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वक्त हो गया 10 फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, ये देखें। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। कौन? क्या? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, ओके, टर्मिनेटर का हीरो। ओके। उन्होंने टर्मिनेटर 2 में जितने पैसे लिए उसको अगर हम डिवाइड करते हैं कितने डायलॉग्स बोले, तो वाज पेड अप्रॉक्स $21,429 for each word. Oh my God, that's a huge amount. बहुत कम लफ्ज थे। आस्ता वलस्ता बेबी। और दे भी दिए पैसे। He was a star. He's still a star. I am passing the ball to Anam. थैंक यू यूनिस। और जो मेरा फैक्ट है दैट इज रिलेटेड टू बीजिंग विच इज कैपिटल ऑफ चाइना, कि इन 2015 में बीजिंग बैन 2.5 मिलियन कार्स फॉर 2 weeks टू गेट ब्यूटीफुल ब्लू स्काइज फॉर अ वर्ल्ड वॉर 2 परेड। मतलब कि 2015 में वर्ल्ड वॉर 2 के लिए परेड मुनक्किद की गई थी, उसमें जो बीजिंग है उसने ना 1 हफ्ते के लिए किया था 2.5 मिलियन कार्स को बैन, इसलिए ताकि उनका जो स्काई है और उनका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पीसफुल रहे। Please pass the ball. Okay, passing the ball to you. ये छोटा सा बच्चा है और ये एक शख्स के साथ खड़ा है जिसने यूनिफॉर्म पहना है पेट्रोल अटेंडेंट का। इस शख्स के पास घर जाने के लिए कोई सवारी नहीं थी। इस बच्चे ने अपनी सेविंग जमा की और इनको मोटरसाइकिल गिफ्ट किया। और कि मतलब एक देखें, रिस्पेक्ट देखें आप कि उन्होंने एक रिस्पेक्ट दिया। डेली जाता होगा शायद अपने वालिदैन के साथ पेट्रोल वगैरह गाड़ी, तो बातचीत हो गई और दोस्ती हो गई, तो देन उन्होंने अपनी पूरी ईयर की, जो क्योंकि बच्चा है उसको कितनी पॉकेट मनी मिलेगी, पूरे साल की सेविंग जमा करने के बाद मोटरसाइकिल गिफ्ट दिया और बाकायदा पिक्चर्स। तो ये दिस इज समथिंग के वाकई ये इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तभी दुनिया जो है चल रही है। Please pass the ball. उशिया,
थैंक यू। आप एक पिक्चर देख रहे होंगे कि वहाँ पर एक खातून है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, बट कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं वहाँ पर आपको खुश रहना है, स्माइल फेस आपको रखना है। उन्होंने क्या किया, एक स्माइली सा मास्क बनाया और वो स्कूल चली गई। वी नीड टू फेक इट, मतलब आज के जमाने में इट्स वेरी ना, इट्स टफ। अजीब। मगर यूनिस वही बात है कि आपके डबल फेसेस होते हैं, कभी कभी आपका दिल नहीं भी करता कि आप स्माइल करें, हंसें, तो वही बात है कि भी होते हैं आपके। या एग्जैक्टली, औरतों को ज्यादा होते हैं। प्लीज देखिए तस्वीर में यूनिस नहीं, मर्दों के भी होते हैं। नहीं नहीं, इसमें औरतों का मुकाबला नहीं है। तस्वीर में सभी मुस्कुरा रहे होते हैं, असल बात तो तब है जब लोग जिंदगी में मुस्कुराना शुरू। ट्रू। प्लीज पास द बॉल। प्लीज सना। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका रीज़न ये है कि आपको पता है जब आप रोशनी में देखते हैं या आसमान में देखते हैं तो आपको जाले नज़र आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास जो फैक्ट है वो ये है कि जो आपको वाइट वाइट डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं या अजीब सा कुछ नज़र आ रहा होता है, वो हकीकी तौर पर आपके खुद के वाइट ब्लड सेल्स हैं। आंखों में आपको दिख रहे होते हैं? दिख रहे होते हैं वो आंखों पे। एग्जैक्टली, मतलब विजन में ही आ रहे होते हैं, खुली आंखों में, बंद आंखों जो में। आपकी खून के अंदर वाइट ब्लड सेल है वो आपको दिख रहे होते हैं बकायदा जितने से। ज्यादा होंगे उतना अच्छा है। बट समटाइम्स इट लुक्स लाइक पर्पल लेवेंडर कलर। वो आपकी आंखों के ऊपर आप डॉक्टर से रिव्यू कीजिए। प्लीज पास द बॉल। टू यू। देखें ये तस्वीर, ये देखें, एक नवा आया सोनिया वाला ओशन आ रहा है अफ्रीका में। ये एक 60 किलोमीटर क्रैक ओपन हुआ है इन यूथोपिया इन 2005। एवर सिंस दैट ये एक्सपैंड करता जा रहा है, तो बहुत जल्दी एक ओशन में और मिलेगा अफ्रीका में। ओह वाह। आई एम पासिंग द बॉल टू खेनाथ। थैंक यू यूनिस। ये तो बचपन में ही सुना था कि नहीं, बचपन में क्या, अभी भी लोग कहते हैं कि ज्यादा स्पाइसी खाने से स्किन खराब हो जाएगी, एक्ने हो जाएगी, पता नहीं क्या। ईटिंग स्पाइसी फूड causes your brain to produce happy hormones. Yes. Exactly. मैंने भी ये फैक्ट पढ़ा, तो मैं भी सोच रही हूँ कि आप स्पाइसी फूड खाएंगे तो डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर और स्ट्रेस जो है आपका कम होगा। वाओ, वेरी नाइस। अगर किसी गोरे ने खा लिया उसका क्या हाल होगा? ये पिक्चर में देख रहे कि चाट गोलगप्पे स्पाइसी भेज दे एक्स्ट्रा मिर्ची के साथ, एक्स्ट्रा मिर्ची। पास द गोलगप्पा। ओह सॉरी बॉल। अनम। ओके, थैंक यू कायनात, काज़मी। और जो मेरा है, अच्छा इत्तेफाकी बात है, हमने बिल्कुल भी शफल नहीं किया कि हमारे फूड से रिलेटेड होंगे। ये मैं जो बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी खवातीन हैं जो प्याज काटती हैं। व्हेन यू कट योर अनियन, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों से पानी ना निकले तो आप अपने मुंह में एक च्युइंग गम को रखें और उसे खाते रहें, चबाते रहें, एंड योर टीयर्स विल नॉट शट डाउन। माइट भी आपका माइंड डाइवर्ट होता है। Maybe not. Please pace the ball. आई थिंक वो मिंट से भी जो है वो आपका स्मेल से भी वो सब चीजें जो हैं वो, लेकिन हर दफा मिंट की फ्लेवर की नहीं हो ना, कोई भी बबल गम आई नो, मतलब वो टेस्ट चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो आईज में आंसू नहीं आते। ये बबल गम का फैक्ट बबल गम की तरह खिंचा जा रहा है। प्लीज पास द बॉल। जी, ओके, पासिंग द बॉल टू यू। थैंक यू। अच्छा, आप एक पिक्चर देख रहे होंगे, बहुत सारे प्लांट्स हैं। ऐसे प्लांट्स अगर आप अपने घर में लगा दें तो इन्वायरमेंट इतना पीसफुल और इतना जो है वो क्लीन एंड साफ सुथरा हो जाएगा। They are also known as oxygen bombs. Yes. Please pass the ball. सना। अच्छा, मेरे पास एक और बहुत ही अजीब सा और अच्छा सा फैक्ट है। वो ये है कि आपको पता है कि हर चीज का शेडो होता है, हर चीज का शेडो होता है, लेकिन आग का शेडो नहीं होता। आपको पता है आज मेरे फैक्ट। ये वाकई बात है, आग का शेडो नहीं होता, एंड लोग अक्सर यूं कर रहे होते हैं, जल जाते हैं। तो प्लीज पास द बॉल। ऐसा भी नहीं है, ऐसा कौन कर रहा लोग है? खेलते हैं ना आके, इसका शेडो क्यों ना रही? सर्दियों में I mean, में आग होती है। बट ऑन द बीचेस व्हेन यू डू बॉनफायर्स तो बहुत शेडो आ रहा होता है रात में। शेडो नहीं, आग नहीं आता है। लकड़ी का फ्लेम्स का, नॉट द फायर विद। आप लाइटर भी चलाएंगे ना, उसका भी शेडो नहीं आएगा। I'll try that. Yes. Do try that. Please pass the ball. To you. दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, हाँ। लेकिन दस्ती जोक का टाइम शुरू होता है। एक लड़का था, उसको प्यार हो गया। वो अपने अब्बू के पास गया, उसने कहा कि अब्बू मुझे शादी करनी है। अब्बू ने बोला कि पहले सॉरी बोलो। बोलता क्यों बोलूं? बोलता नहीं, सॉरी बोलो तो फिर हम सोचेंगे। गुस्सा आ गया लड़के को और वो वहां से चला गया। 2 दिन बाद फिर आया, अब्बू मुझे शादी करनी है। बाप ने बोला कि बेटा आई एम सॉरी बोलो। बोलता मैं क्यों बोलूं, मैं कोई गलती थोड़ी की है। वो फिर गुस्सा आया, फिर चला गया। ऐसा 3-4 दफा होता रहा। फिर 2 महीने बाद बेटा आया, उसने बोला अब्बू मुझे शादी करनी है, आप प्लीज मेरी शादी करवाएं। बाप ने बोला आई एम सॉरी बोलो। हाँ। बेटे ने बोला आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अब ये बता दें, मैं आपको आई एम सॉरी बोल तो रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, तो आप मुझे क्यों ये कहने को कह रहे हैं? अब्बू ने कहा बेटा अगर तुम बगैर वजह कोई गलती ना हो, उसके बाद तुमने सॉरी बोल दिया, इसका मतलब तुम शादी के लिए तैयार हो गए हो। यूनुस, आई एम सॉरी बिल्कुल अच्छा नहीं था। नहीं, ये देखें, ये लेवल माइंडसेट की लेवल की बात होती है। ये अक्सर लोगों के ऊपर से निकल जाता है, डजंट मैटर। जिनकी हाइट छोटी होती है उनके ऊपर से और निकल जाता है। एनीवेज, टाइम खत्म होता है दस्ती जोक का, टाइम शुरू होता है पोएट्री का। बहुत खूबसूरत पोएट्री एक खूबसूरत होस्ट की जानिब से। जी उर्शिया।
थैंक यू यूनुस, आपने अपना कीमती वक्त में से जो है वो 5 मिनट मेरे लिए भी निकाले ताकि मैं अपनी पोइट्री जो है लोगों के साथ शेयर कर सकूं और आप लोगों के साथ भी शेयर कर यूनुस ने सकूं। थोड़ी दिया, डायरेक्टर साहब का शुक्रिया। जी, डायरेक्टर साहब का भी खास तौर पे शुक्रिया। जी, मुलाहिजा फरमाइएगा। इरशाद। कभी यूं भी आ मेरी आंख में कि मेरी नजर को खबर ना हो, वाह मुझे एक रात नवाज दे मगर उसके बाद सहर ना हो। वाह वो बड़ा रहीम व करीम है, मुझे ये सिफ्त भी अता करे। वाह तुझे भूलने की दुआ करूं, तुझे भूलने की दुआ करूं, वाह तो मेरी दुआ में असर ना हो। वाह 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 मेरे बाजुओं में थकी थकी अभी मेवाए ख्वाब है चांदनी। वाह 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 ना उठे सितारों की पालकी, ना उठे सितारों की पालकी, वाह। अभी आहटों का गुजर ना हो। क्या कहने। वाह ये गजल के जैसे हिरन की आंख में पिछली रात की चांदनी। वाह वाह ना बिछे खराबे की रोशनी, कभी बेचराग ये घर ना हो। वाह क्या कहने, क्या वाह। कहने। बहुत वाह। खूबसूरत, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत। सीरियसली कभी बेचराग ये घर ना हो। वाह, बहुत 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 शुक्रिया। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया है। ऐसी ऐसी खूबसूरत हम लोग आपकी खिदमत में पोइट्रीज़ लाते हैं। हम पांचों जो हैं आपके खूबसूरत से को होस्ट और आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। दीजिए हम सबको इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।